एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तानी टीवी पर एंकर बौखलाए हुए हैं। पीएसएल के दुबई में शिफ्ट होने से एंकर बौखलाए। आईपीएल बाहर जाएगा तभी ठंडक पड़ेगी। पाकिस्तानी टीवी एंकर ने पीएसएल को आईपीएल कहा। ये देखिए कि पाकिस्तान के जो टीवी एंकर हैं वो भी बौखलाहट में कुछ का कुछ बोल जा रहे हैं। पीएसएल के दुबई में शिफ्ट होने से किस तरह से एंकर बौखलाए हैं। आईपीएल बाहर जाएगा तभी ठंडक पड़ेगी। पाकिस्तानी टीवी एंकर ने पीएसएल को आईपीएल कह दिया है। सुन लीजिए एक बार। आईपीएल इफेक्ट हुआ है क्या? नहीं, उनका आईपीएल नहीं दुबई जा रहा है क्या? आईपीएल हमारा वाला भी जा रहा है दुबई क्या? आईपीएल क्या दुबई जा रहा है? नहीं दुबई जा रहा है। हमारे वालों को तो चांस नजर आ रहे हैं। आईपीएल दुबई जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। आपका पीएसएल इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल हो गया। आपका T20 वर्ल्ड कप किसने आपको फाइनेंशियल लॉस दिया? भारत ने। किसने आपकी क्रिकेट रुकवाई 10 साल तक 15 साल तक? भारत ने। कौन आपके खिलाफ आपकी क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर? फॉर हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू टेक दिस बुलिंग? जब तक आईपीएल भी जब तक आईपीएल भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है, कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट। पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट पाकिस्तान के सरजमीन। आपके सुकून के लिए तो हम जंग नहीं लड़ सकते सर। ये पूरी कौम का सेंटिमेंट। ये खरीदा के सुकून की बात है, ये पाकिस्तान के सुकून की बात है। और अब सीधा चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से पिछले 48 घंटे में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, उसके बाद अब रायपुर की जनता क्या कह रही है? उनका क्या मानना है कि जिस तरह के हालात अब बन रहे हैं, क्या होना चाहिए आगे? पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पे भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन विरोध पाकिस्तान का राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। रायपुर वासी आक्रोशित हैं और उसकी सीधी ये तस्वीर देखिए। ये देख सकते हैं सड़कों पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर, जो पाकिस्तान का जो झंडा है वो झंडा यहाँ पे सड़कों पे देखने को मिल रहा है। और जगह जगह सड़कों पे कमोबेश यही तस्वीरें, यही पोस्टर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश और कितना विरोध इस वक्त रायपुर की जनता इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है। क्योंकि लगातार पाकिस्तान नापाक मंसूबों को अंजाम देते हुए भारतीय ठिकानों पे जिस तरह से हमला कर रहा है। हालांकि हमारी सेना आसमान पे ही ये जो चाइना जो फाइटर है उनके तमाम जो ड्रोन्स हैं उनको ध्वस्त कर रही है और उसकी सीधी बानगी लगातार हम दिखा भी रहे हैं। और ये विरोध रायपुर में अनोखा देखने को मिल रहा है कि सड़कों पे पाकिस्तान के जो झंडे हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि रायपुर में किस तरह से पाकिस्तान का इस वक्त विरोध देखने को मिल रहा है। और देखिए, इससे पहले भी रायपुर की कई सड़कों पे कमोबेश इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली थी कई जगह। क्योंकि देर रात विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए किया गया ताकि जो भारतीय सेना है उनको ऊर्जा मिल सके। भगवान से आराधना की गई, भगवान से प्रार्थना की गई कि हमारे जो जवान हैं वो सुरक्षित रहे और दुश्मन के जो जवान हैं वो नेस्त नाबूद हो जाए। और लगातार जो पाकिस्तान का जो कायराना करतूत इस वक्त देखने को मिल रहा है उसका विरोध सीधे तौर पे राजधानी की सड़कों पे भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, भारत ने आतंकी ठिकानों पे हमला किया था और उसके बाद पाकिस्तान ने जो कायराना करतूत दिखाई और उसके बाद हमारे जवानों ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया। और लगातार पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे भारतीय सेना ने हमला किया है, उन इलाकों को ध्वस्त किया है और लगातार वहां की तस्वीरें भी सामने आ रही है। और देखिए, विरोध इस वक्त जमकर राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, राजधानी रायपुर में भी लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। लोग अपने अपने तरीके से पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। राजेश, बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि देर रात जब से ये हमला पाकिस्तान के द्वारा जब भारत पे किया गया, कई ऐसे, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करूं या पंजाब की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, जो सीमावर्ती इलाके वहां पे जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया, उसके बाद रात से ही जो रायपुर वासी हैं, जो हिंदू परिषद बजरंग दल है, उनके द्वारा जयस्तंभ चौक में इकट्ठा होकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बाकायदा भारतीय जो ध्वज है, बातचीत कर लीजिएगा।
बिल्कुल, देखिए यहाँ राहगीर हैं, ये राहगीर हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं और देख रहे हैं, फिलहाल बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं आप ये जो पाकिस्तान जिस तरह से नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, उसे लेकर कितना विरोध है आप लोगों में? उसका तो नहीं पता जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर से हूँ। यहीं से हैं। ये कौन लगाए हैं पोस्टर्स? ये सब अपने बस्ती को लड़के लोग लगाए हैं, विरोध कर रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो ये लोगों का तरीका है पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जता रहे हैं रायपुर वासी। इसी बीच बड़ी अपडेट, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, सेना की तरफ से भी साफ कर दिया गया है। ऑपरेशन आतंकियों को सजा देने तक जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के दखल से लंबा चल सकता है, ये भी सेना की तरफ से साफ किया गया है कि अगर पाकिस्तान कोशिश करेगा भारत पर हमला करने की, भारत को नुकसान पहुंचाने की, तो मुंहतोड़ जवाब उसका दिया जाएगा। लेकिन इस बार ये साफ है कि आतंकियों को खत्म करने तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने वाला है, आतंकियों को सजा देने तक इसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और एक और बड़ी बात ये सेना की तरफ से साफ कर दी गई है कि पाकिस्तान के दखल से लंबा चल सकता है ये ऑपरेशन, यानी कि हम सिर्फ और इसी बीच एक और बड़ी खबर, शहबाज शरीफ का पहला पोस्ट 21 घंटे बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होश में आए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, पाकिस्तान की जनता के लिए कोई भी मैसेज नहीं। शहबाज शरीफ ने युद्ध को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। ये है उनका ये पोस्ट, ये देखिए, नींद में है ऐसा लग रहा है क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। 21 घंटे बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का ये पोस्ट आता है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जनता के लिए कोई मैसेज नहीं लिखा, ना ही शहबाज शरीफ ने युद्ध को लेकर कोई टिप्पणी की है। ये पोस्ट शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया है, उनके ट्विटर पर ये पोस्ट किया गया है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ी खबर है। शहबाज शरीफ को ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ किसी और ही दुनिया में है। उन्हें नहीं पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान की आवाम क्या झेल रही है। उन्होंने ये ट्वीट किया है 21 घंटे बाद, जिसमें ना पाकिस्तान की जनता के लिए कोई मैसेज है और ना ही युद्ध को लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी इस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखे गए इस मैसेज में की है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किसी और ही मुद्दे पर बात करते हुए शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से भारतीय सेना ने अपनी ताकत का परिचय कल रात को दिया है कि हवा में ही सुदर्शन चक्र ने सारी मिसाइलों को, सारे ड्रोन अटैक्स को चकनाचूर कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान की कमर टूट गई है और शहबाज शरीफ इतने बेखबर हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है और वो ट्वीट भी कर रहे हैं 21 घंटे बाद, को पता नहीं कौन सी दुनिया का ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट करने के पीछे भी उनका एक कारण है। जो ट्वीट किया है मैं उसको ज्यादा मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन उस ट्वीट में इंटरनेशनल उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने फेवर में लेने की तरफ उनका ये कदम है। आप ये चीज और माने कि वो भारत के अटैक पर, देखिए मैं इसको अटैक नहीं कहूंगा क्योंकि भारत ने भी युद्ध नहीं छेड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूं ये वारफेयर नहीं है। हाँ, यस, उन्होंने दो चीजों पर कार्रवाई है। एक तो जो टेररिस्ट अटैक होते हैं हाँ। उसके अगेंस्ट, दूसरा सीज फायर के अगेंस्ट। भारत जिस दिन युद्ध करेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, भारत इस समय उतनी ताकतवर देश है दुनिया का कि भारत जैसे छोटे से देश को कभी भी किसी वक्त उड़ा सकता है। सत्यप्रकाश जी, ठीक है, क्योंकि अब युद्ध की बात हो ही गई है तो मैं ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से कल पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसका तो कहीं ना कहीं मैसेज ये था कि वो युद्ध छेड़ना चाह रहा है, लेकिन युद्ध करने के भी नियम होते हैं, आप ऐसे युद्ध नहीं कर सकते। देखिए, भारत अपनी डिग्निटी या यूं कहें अपने संस्कार, जो संस्कार हैं उनसे परे कभी नहीं जाता है। जिनेवा जो संधि है उसको भी पूरा पालन करता है। तो हम भारत के मामले में तो ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं कि भारत अपने तरफ से, या भारत की जो परंपरा है, जैसे हम संस्कार शब्द कहा, तो वासुदेव कुटुंबकम, इस परंपरा का भारत हर जगह
भारत के लीडरशिप, भारत की सेना हमेशा हर जगह पालन करती है। आप देख रहे हैं अभी भी जो भी टारगेटेड पॉइंट हैं, उन पॉइंट में सिविलियन को, पाकिस्तान के, भारत का मंसूबा ये नहीं था कि उनको नुकसान पहुंचाए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एक मैसेज देना। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, टेररिस्ट पर बड़ा आक्रमण है, और मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये भारत का वो स्टेप इतिहास में लिखा जाएगा जिसमें हम काफी हद तक पाकिस्तान द्वारा ऑपरेटेड, जनरेटेड और वहां से फंडिंग किया जा रहा जो टेररिज्म है, उसके अंत की कहानी लिखी जाएगी। तो आज जो भारत का जोश दिख रहा है, भारतीय सेना का जो जोश दिख रहा है, हमारे देश की लीडरशिप का जो जोश दिख रहा है, उससे तो ये पता या ये मैसेज जाता है। एक चीज देखिए महत्वपूर्ण, वाटर टीटी को सस्पेंड करना। हाँ। भारत की स्ट्रेटजी देखिए, आपने देखा होगा कि शुरू से ही भारत ने जो स्टेप लिए उस दिन से, कि उस टीटी को सस्पेंड करने के पीछे क्या था कि पानी, जल है तो जीवन है। पाकिस्तान को जल नहीं होगा तो जीवन कहां से होगा? ये कितनी बड़ी मार है। और कई बार हम क्या करते हैं कि पानी कब छोड़ दें, कब कम कर दें, ये भी एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। तो भारत ने स्ट्रेटजिकली बहुत तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। भारत केवल युद्ध नहीं चाहता, भारत आज भी कहता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान जिस तरह से हिमाकत कर रहा है, और अब सेना की तरफ से जो बयान आया है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। मैं लौट रही हूं आपके पास सत्यप्रकाश जी। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर है, और वो ये है कि पाकिस्तान के कई वीवीआईपीओ ने देश छोड़ दिया है। ये देखिए, पाकिस्तान में रहने वाले कई वीवीआईपी ने देश छोड़कर वो चले गए हैं। कल रात 3:30 बजे देश छोड़कर वो भाग गए। दर्जनों वीवीआईपी ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के कई वीवीआईपी ने देश छोड़ दिया है। कल रात 3:30 बजे देश छोड़कर ये वीवीआईपी भाग गए हैं। दर्जनों ऐसे वीवीआईपी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में डेरा डाला हुआ था, पाकिस्तान में शरण ली हुई थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से भारतीय सेना ने भी ये साफ कर दिया है कि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसमें दखल देगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए मनु जी, आपने अभी बहुत अच्छा जो अपडेट दिया है न्यूज का, कि वहां के जो वीवीआईपीज हैं उन्होंने देश छोड़ दिया। पाकिस्तान की ये हमेशा की आदत है, जब भी कभी पाकिस्तान किसी क्राइसिस में होता है तो उसकी कायरता दिखती है। ये जो वीवीआईपीज हैं, ये देश छोड़ रहे हैं, यानी अपनी जान को बचाना चाह रहे हैं, सिर्फ देश को नहीं, अपनी जान को बचाना। जबकि भारत की प्रकृति कुछ अलग है। हमारी लीडरशिप, हमारी सेना, हमारे वीवीआईपीज वक्त आएगा तो बॉर्डर पर भी जाके लड़ेंगे। तो ये भारत में और पाकिस्तान की सोच का या भारत देश के प्रति उनके लगाव का साफ इंडिकेशन है कि वो अपने देश को कितना प्यार करते हैं। वो सिर्फ राजनीति के लिए वहां की देश की जनता का उपयोग करते हैं। और मैं लौट रही हूं आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, ब्रिगेडियर आर विनायक जी, विशिष्ट सेवा मेडल। बहुत स्वागत है सर। जिस तरह से भारतीय सेना की तरफ से यह कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई है, पाकिस्तान इसमें दखल देगा तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, इसके क्या मायने हमारे दर्शकों को समझाइएगा। सबसे पहले जो जय हिंद। जहां तक पाकिस्तान तो दखल ऑलरेडी दखल दे दिया है। उसने हमारे इलाकों पे ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक दावे थे कल, तो इसलिए, और आज सुबह भी, तो उसका जवाबी कार्रवाई उनको रात को ही मिल गया। तो ये अगर पाकिस्तान आर्मी बाज नहीं आएगी तो हमारा कार्रवाई चलता रहेगा, क्योंकि ये अब ये एक प्रकार का युद्ध हो गया है। तो इसलिए युद्ध में हम अपनी देश की जो इंटरेस्ट है, हमारी देश में की जो हित में है, वो हम कार्रवाई करेंगे। क्या हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं सर कि कह सकते हैं कि युद्ध शुरू हो गया है? क्योंकि पाकिस्तान जरूर हिमाकत कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से सिर्फ काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं, जवाबी कार्रवाई हम कर रहे हैं। भारत जरूर, हम तो जवाबी कार्रवाई ही कर रहे हैं उनके ठिकानों पे। पाकिस्तान
मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर, पीओके में हमले का नया वीडियो सामने आया है। मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकाना तबाह कर दिया गया है और ये सुबह से ये दूसरा आतंकी ठिकाना तबाह किया गया है पीओके में ही। इससे पहले भी एक जगह पर आतंकी ठिकाने को हम तबाह कर चुके हैं और अब ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुजफ्फराबाद में जो आतंकियों ने ठिकाना बनाया हुआ था, जहां से आतंकवाद को पाला पोसा जा रहा था, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी किस तरह से भारत में जाकर आपको फटना है, किस तरह से वहां पर जाकर भारत के लोगों को निशाना बनाना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है और किस तरह से खुद को वहां पर तैयार करना है लोगों को मारने के लिए, किस तरह से हथियारों का इस्तेमाल होना है, ये सारी ट्रेनिंग यहां पर दी जाती थी मुजफ्फराबाद में। अब इस आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिया गया है। एक ये नया वीडियो सामने आया है जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है मुजफ्फराबाद से, जहां पर आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकते हैं एनएसए अजीत डोभाल, कल रात हमले की जानकारी दे सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की जानकारी खुद वो ले रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, एनएसए अजीत डोभाल से प्रधानमंत्री मोदी मिल सकते हैं। कल रात हमले की जानकारी एनएसए अजीत डोभाल विस्तार से प्रधानमंत्री मोदी को दे सकते हैं। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि सेना की तरफ से भी 10 बजे ब्रीफिंग की जाएगी और इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बड़ी बैठकें कर रहे हैं। और इन बैठकों का मतलब क्या है, मायने क्या है, ये एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आगे की रणनीति को अब सर बनाया जा रहा। आर विनायक सर, बता रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके कल रात हुए हमले की पूरी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दे सकते हैं। किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की गई और भारतीय सेना ने किस तरह से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है दिया जा रहा है। जैसा कि उरी और बालाकोट के समय प्रधानमंत्री लगातार सिचुएशन रूम में और वार रूम में खुद मौजूद रहे थे। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज पर खुद नजर बनाए हुए हैं। और इसी बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये डैम की तस्वीरें हैं जहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। और ये बड़ी जानकारी आपको दे दे कि हर मोर्चे पर भारतीय सरकार ने, भारतीय सेना ने, भारत के प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है और चौतरफा वार पाकिस्तान पर किया जा रहा है और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई पिछले 48 घंटों में ही। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय पहुंचे तीनों सेनाओं के प्रमुख। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अहम बैठक, मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी बीच ये अपडेट आप समझ लीजिए कि एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके कल रात जो भी कुछ हुआ उसकी विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। काबिल तारीफ मुकाबला हुआ, तो वैसी स्थिति में एग्जैक्ट स्थिति क्या है, सारी डिटेल्स ली जाएगी, सारी डिटेल्स को लेकर प्रधानमंत्री को अपडेट करेंगे और उसके बाद ब्रीफिंग की संभावना हो रही है। बिल्कुल, सारी जानकारी के बाद ब्रीफिंग की जाएगी क्योंकि 10 बजे सेना की तरफ से ब्रीफिंग है जिसमें पूरी जानकारी साझा की जाएगी। जिस तरह से पिछले 2 दिनों में जो भी कुछ हुआ है उसकी पूरी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री और साथ ही साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और साथ ही साथ यहां पर सोफिया कुरैशी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूरी जानकारी दी जा रही थी कि क्या क्या अभी तक हुआ है। तो थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक होने जा रही है और ये पूरा जो मूवमेंट हो रहा है इसको जरा समझते हैं। ब्रिगेडियर आर विनायक सर, आप समझाइएगा। एक तरफ एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही साथ मंत्रालय में भी तीनों सेना प्रमुख पहुंचने वाले हैं, वहां पर मीटिंग होगी। तो अब आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। तो जो पिछले
जो रात की जो वारदात हुई, रात और सुबह जो ऑपरेशंस चले थे हमारे, उनके अटैक और हमारी जवाबी हमला, इसके बारे में जो पूरी जानकारी अभी तक सुबह इसकी डैमेज असेसमेंट भी आ गई होगी कि उनके तरफ से जो उन्होंने मिसाइल दागे हैं उनमें हमारे तरफ कोई नुकसान हुआ है या नहीं, कोई जान माल को खतरा, और हमको जो हमने उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई की है उसका भी इफेक्ट क्या हुआ है ग्राउंड पर, इसको कंफर्म किया जाएगा। और ये पूरी जानकारी मिलिट्री ऑपरेशंस, एयर ऑपरेशंस, नेवल ऑपरेशंस रूम से ये जाएंगी अपने प्रधानमंत्री को, और लगातार जो आगे की रणनीति है वो इनको अवगत कराएंगे कि आगे की कार्रवाई क्या होनी है। और ये जो एक कंटिन्यूअस मैटर है, लगातार चलता रहता है। ऑप्स रूम 24 घंटे खुला रहता है और इसमें मिनट टू मिनट, टाइम टू टाइम जो भी कार्रवाई हो रही है उसकी पूरी निगरानी रखते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है और ब्रीफिंग होगा और जनता को बताया जाएगा कि जो जितना जनता को बताने लायक होगा हमारे प्लान्स को सेफगार्ड करते हुए। वो कल विदेश सचिव ने भी कहा था, क्योंकि ऑनगोइंग ऑपरेशन है तो ज्यादा डिटेल्स साझा नहीं कर सकते। सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से कल हमने पाकिस्तान का JF-17, F-16 और पाकिस्तानी एयरफोर्स का अवैक्स विमान, इसको ध्वस्त कर दिया, ये कितनी बड़ी कामयाबी है। और जो सिस्टम पिछले कुछ सालों में इतना मजबूत हुआ है कि कोई भी मिसाइल अगर ड्रोन अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो जमीन में तो बाद में गिरेगा, उसको आसमान में ही नष्ट कर दिया जाएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न। देखिए, इसको कहते हैं भारत की टेक्नोलॉजिकल जो वारफेयर की जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करने का कदम। आपने देखा कि भारत पे नंबर ऑफ ड्रोन्स आए अटैक करने, 3 एयरक्राफ्ट आए पाकिस्तान की तरफ से। आपने देखा कि सभी को स्पेस में, एयर स्पेस में ही नष्ट कर दिया। जबकि इसके उलट अगर भारत की जो जवाबी कार्रवाई है, उस कार्रवाई में हमने पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किए थे, हम उन टारगेट को पूरा कर सके। दोनों तरफ देखिए कि दुश्मन के आक्रमण को कैसे खत्म करें, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करें, और हम अपने टारगेट को कैसे अचीव करें। दोनों जगह भारत की टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और भारत की जो मैच्योरिटी है। सत्यप्रकाश जी, इसको और थोड़ा सा विस्तार दीजिएगा कि अब वो जमाना नहीं है कि पहले टेक्नोलॉजी से वार होगा, पहले रणनीति से वार होगा, उसके बाद आप भारतीय सेना का सामना करेंगे। आप दोबारा क्वेश्चन पूछें। हाँ सत्यप्रकाश जी, कि अब जो जमाना है इतना बदल गया है, भारत इतना बदल गया है कि पहले आपको भारत की टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ेगा, भारत की रणनीति का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद भारतीय सेना। बहुत अच्छा प्रश्न अब किया आपने। देखिए, दोनों चीजें देखिए आप, भारत के इस पूरे घटनाक्रम की 22 तारीख से लेके आज तक की, अगर हम उनके जो कदम उठाए हैं उन कदमों को देखते हैं तो भारत की मैच्योरिटी दिखती है कि भारत कितना गंभीर है। और उसके उलट अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई चीज देखते हैं तो वहां दिखता है कि कितना बचकाना और नादान जैसा उनके स्टेप है। अब आपने जो प्रश्न किया कि टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी या डिप्लोमेसी, ये चीजें भारत ने किस प्रकार, आप इस पूरे घटनाक्रम से भारत की स्ट्रेटजिकल पावर, भारत की टेक्नोलॉजी की उदाहरण आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपने देखा कि हमने वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया। इसका मतलब हम जिस जगह टारगेट कर चाहें वहां हम उनको टारगेट कर सकते हैं। अगर उनका सिस्टम
सत्यप्रकाश जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। लाल किला, कुतुब मीनार के पास कड़ी सुरक्षा की गई है। सीसीटीवी कैमरों से यहां पर निगरानी रखी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। लाल किला, कुतुब मीनार के पास की सुरक्षा कड़ी की गई है और साथ ही साथ इंडिया गेट के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर भी अब सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। यह इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ऐतिहासिक जो इमारतें हैं जिसमें लाल किला है, कुतुब मीनार है और साथ ही साथ इंडिया गेट के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, जो साउथ दिल्ली है वहां पर, और जो चांदनी चौक के आसपास का जो इलाका है वो संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर भी पूरी तरह से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और इसी बीच पाकिस्तान में देखा जा रहा है जी मीडिया बैन होने पर भी देखा जा रहा है जी मीडिया, पाक में बैन होने पर छिपकर देखा जा रहा है जी मीडिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने बौखलाहट में जी मीडिया को बैन जरूर किया था, लेकिन जी मीडिया को बैन करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान सुन लीजिए, पाकिस्तान में जी मीडिया देखा जा रहा है। बैन होने पर भी जी मीडिया वहां की आवाम देख रही है। पाक में बैन होने पर छिपकर वहां पर जी मीडिया देखा जा रहा है। उसका सबूत देख लीजिए, सबूत देख लीजिए। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने खुद पोस्ट किया है कि वो जी मीडिया इस वक्त देख रहा है। ये सुन लीजिए और देख लीजिए, समझ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें, ये जी न्यूज़ लाइव देख रहे हैं हम, और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जी इस्लामाबाद पे भारत ने अटैक कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें, ये जी न्यूज़ लाइव देख रहे हैं हम, और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जी कुछ और तस्वीरें यहां पर भी जी न्यूज आपको दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए कितनी बड़ी स्क्रीन है और उस पर जी न्यूज लगाया हुआ है, जी मीडिया लगाया हुआ है। और पाकिस्तान अब छिपकर जी मीडिया देख रहा है, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी जी मीडिया दे रहा है और पाकिस्तान के हर झूठ को बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान की मीडिया क्या झूठ बोल रही है उसको जी मीडिया बेनकाब कर रहा है, और पाकिस्तान की सरकार जो झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रही है उसको भी जी मीडिया कहीं ना कहीं उसकी पोल खोल रहा है। और पाकिस्तान के हर लेवल के मंसूबों को जी मीडिया भी नाकाम कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए झूठ बोलने की कोशिश, झूठा प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन जी न्यूज अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता है और हर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहा है, पाकिस्तान की पोल खोल रहा है कि किस तरह से वहां के जो लोग हैं वो भी जी न्यूज पर भरोसा जता रहे हैं, वो जी मीडिया देख रहे हैं। उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये शख्स तो देख ही रहा है, इसने खुद इस बात को कबूल किया है। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन है वहां पर भी जी न्यूज चल रहा है, जी मीडिया चल रहा है। तो कर लीजिए आप बैन पाकिस्तान, लेकिन आपको छिपकर फिर भी जी मीडिया ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके हर झूठ को जी मीडिया ना उसकी पोल खोल रहा है। जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा है, जी मीडिया उसको एक्सपोज कर रहा है और करता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।